क्रिस बेली एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट जो प्रोडक्टिविटी के बारे में डीपली क्यूरियस थे। जब लोग अपनी जॉब शुरू करते हैं, क्रिस ने डिसाइड किया कि वो 1 साल अपनी प्रोडक्टिविटी को समझने और उसे इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करेगा। हर प्रोडक्टिविटी हैक, टिप और स्ट्रेटजी को खुद पर टेस्ट करके वो ये समझना चाहता था कि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। मेडिटेशन से लेकर एक साधु की तरह जीने तक क्रिस की प्रोडक्टिविटी पर रिसर्च की ये जर्नी एक रोलर कोस्टर जैसी थी। लेकिन जो क्रिस ने डिस्कवर किया वो किसी की भी लाइफ और काम करने के तरीके को बदल कर रख सकता है। क्रिस ने अपने अनुभव शेयर किए हैं अपनी बेस्ट सेलर बुक द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में। क्रिस कहते हैं, सब लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को भी क्लैरिटी नहीं होती है कि इसका मतलब क्या है। मैं ये समझना चाहता था कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने के घंटे बढ़ाने का नाम है या फिर कुछ और। अगर काम ज्यादा हो रहा है लेकिन गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो क्या वो प्रोडक्टिव होना कहलाएगा? बात करेंगे इस किताब के इंपॉर्टेंट लेसन्स की और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। साथ ही वीडियो के आखिर में बताएंगे कि प्रेजेंट के हिसाब से ऐसी कौन सी 5 प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसे अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक्ट 1, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब। क्रिस ने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन के साथ की, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या है? क्रिस कहते हैं कि ज्यादा काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करना, यानी वो काम करना जो मीनिंगफुल हो। क्रिस ने प्रोडक्टिविटी के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए। टाइम, दिन के घंटों को एफिशिएंटली कैसे यूज करें। एनर्जी, काम करने के लिए फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करें। अटेंशन, अपने फोकस को सही जगह कैसे लगाएं। राइटर कहते हैं कि अगर इनमें से एक भी एलिमेंट वीक हो तो प्रोडक्टिविटी सफर करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है लेकिन अटेंशन गलत डायरेक्शन में हो तो एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी का की है बैलेंस क्रिएट करना। एक्ट 2, अटेंशन का पावर। क्रिस के एक एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि प्रोडक्टिव होने का सबसे पहला स्टेप है अपने दिन के लिए एक इंटेंशन सेट करना। बिना डायरेक्शन के शुरू होने वाला दिन डिस्ट्रैक्शन और वेस्ट का शिकार बन जाता है। क्रिस कहते हैं कि रोज सुबह अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? इंटेंशन सेट करना एक कंपास की तरह काम करता है जो आपको सही डायरेक्शन देता है। जब आप इंटेंशन सेट करते हो, आप अपने एफर्ट्स को एक फोकस्ड डायरेक्शन देते हो। सिर्फ 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क पर फोकस करके आप अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो, क्योंकि जब आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तब एक्चुअली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक्ट 3, टाइम मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट्स। टाइम मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन बनाती है। क्रिस ने मल्टीपल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को टेस्ट किया और देखा कि टाइम को सही तरीके से मैनेज करना प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना होता है। राइटर कहते हैं कि पार्किंसंस लॉ सच में होता है, जिसके अनुसार कोई काम उतना ही लंबा चलेगा जितना टाइम आप उसके लिए एलोकेट करते हो। राइटर ने जब अपने किसी काम को कम टाइम दिया तो वो वास्तव में ज्यादा एफिशिएंटली कंप्लीट हुआ। क्रिस ने पोमोडोर टेक्निक्स ट्राई की, जिसमें आप 25 मिनट तक डीप फोकस करके किसी काम को करते हो और उसके बाद 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हो। इससे ना सिर्फ आपका फोकस बना रहता है बल्कि आप थकान को भी अवॉइड करते हो। आपके टाइम को एफिशिएंटली एलोकेट करना प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। जितना स्ट्रक्चर्ड आपका डे होगा उतना ही ज्यादा काम आप इफेक्टिवली कर पाओगे। एक्ट 4, एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम को मैनेज करने के बारे में ही नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम हो लेकिन आपकी एनर्जी कम हो तो आपका आउटपुट लो होगा। क्रिस कहते हैं कि मैंने नोटिस किया है कि अपने एनर्जी लेवल्स को ऑप्टिमाइज करना प्रोडक्टिविटी का एक मेजर फैक्टर है। अच्छी नींद लेना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और रेगुलर एक्सरसाइज प्रोडक्टिविटी के लिए फाउंडेशनल चीजें हैं। क्रिस ने ये भी डिस्कवर किया कि एनर्जी साइकिल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। हर इंसान का नेचुरल रिदम अलग होता है। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो अपने सबसे मुश्किल कामों को सुबह के लिए शेड्यूल करो। अगर आपका फोकस इवनिंग में या रात को ज्यादा शार्प होता है तो डीप वर्क उस टाइम के लिए रखो। आपका बॉडी और माइंड तभी एफिशिएंटली काम करेंगे जब आप अपनी एनर्जी लेवल्स को सही तरीके से यूज करोगे। एक्ट 5, फेक प्रोडक्टिविटी का मिथ। आज के टाइम में लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने के बराबर मानते हैं, लेकिन क्रिस ने प्रूव किया कि बिजीनेस और प्रोडक्टिविटी एक ही चीज नहीं है। क्रिस बताते हैं कि हम एक इल्यूजन में जीते हैं जिसमें ज्यादा बिजी होने का मतलब है ज्यादा प्रोडक्टिव होना। मीटिंग्स अटेंड करना, ईमेल्स का रिप्लाई करना और हर चीज में हाँ बोलना प्रोडक्टिव होने के साइन नहीं है। क्रिस ने डिस्कवर किया कि प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट अनइम्पोर्टेंट चीजों को ना कहना और सिर्फ उन्हीं टास्क पर फोकस करना जो आपके लिए वाकई में मीनिंगफुल हो। जब आप अपने एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हो तभी आप रियल प्रोडक्टिविटी अचीव करते हो। एक्ट 6, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। क्रिस के एक्सपेरिमेंट्स का एक बड़ा पार्ट था डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और इंटरप्शन प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े एनिमीज है। राइटर कहते हैं, मैंने देखा है कि हर बार जब आप डिस्टर्ब होते हो तो अपने काम पर वापस फोकस करने में 25 मिनट्स लगते हैं। ये प्रोडक्टिविटी के लिए एक डिजास्टर है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए क्रिस ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, जैसे नोटिफिकेशन बंद करना, स्पेसिफिक टाइम पर ही अपना मोबाइल चेक करना और डीप वर्क के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जब आप अपना फोकस प्रोटेक्ट करते हो तभी आपका काम एफिशिएंटली होता है। रिफ्लेक्शन और ग्रोथ। क्रिस ने सीखा कि प्रोडक्टिविटी अपने आप पे एक लगातार किया जाने वाला इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आपको ज्यादा बेहतर बनाती है। हर वीक राइटर अपने काम का रिव्यू करते थे और ये एनालाइज करते थे कि क्या काम इस वीक में किया, क्या नहीं किया और क्या और बेटर किया जा सकता था। इस तरह के वीकली रिव्यू यानी रिफ्लेक्शन से आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझकर इंप्रूव कर सकते हो। रिफ्लेक्शन सिर्फ आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाता बल्कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस को भी इंक्रीज करता है। जब आप रेगुलरली अपने प्रोसेस को एनालाइज करते हैं तब आप खुद के लिए ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट डिसीजन ले पाते हो। तो बात करते हैं क्रिस बेली के 1 साल के एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने को मिला। प्रोडक्टिविटी का मतलब स्मार्ट काम करना होता है, हार्ड काम करना नहीं। दिन के सिर्फ 1 से 3 इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करो। अपनी एनर्जी को मैनेज करना टाइम को मैनेज करने से ज्यादा जरूरी है। एक प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो। रेगुलर रिफ्लेक्शन करो और अपने पैटर्न्स को समझो। क्रिस कहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आप एक मीनिंगफुल लाइफ जिए। जब आप अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। इन 5 पावरफुल इंसाइट्स के अलावा यहाँ बात करेंगे 5 प्रैक्टिकल बोनस टिप्स की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और बेटर बना सकते हैं। सुबह उठते ही अपने दिन का एक क्लियर इंटेंशन डिसाइड करो। सोचो आज मुझे कौन सा ऐसा काम है जो जरूरी है और उसको मुझे कंप्लीट करना है। जब दिन की डायरेक्शन क्लियर होती है तो डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। जो काम एक जैसे हैं उन्हें एक साथ निपटाओ। ईमेल्स का रिप्लाई, कॉल्स अटेंड करना या प्लानिंग, सब टास्क एक टाइम ब्लॉक में करो। जब आप टास्क स्विच करते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। फोन के नोटिफिकेशन बंद करो, अननेसेसरी टैब्स क्लोज करो और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी लो होती है, इसलिए एक टाइम पर एक ही काम करो। अच्छी नींद, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज प्रोडक्टिविटी के लिए क्रूशियल है। अगर आपका बॉडी और माइंड हेल्दी है तो आपका काम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। हर चीज के लिए हाँ मत बोलो, सिर्फ उन्हीं चीजों पर टाइम और एनर्जी स्पेंड करो जो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। फेक बिजीनेस को अवॉइड करो और अपने फोकस को प्रोटेक्ट करो। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके आपके रिव्यू हमें बताएं कि हम अपने वीडियोस को और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर कोई नया टॉपिक या वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।